सेल्फ श्वेता राय और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को सीखने वाले हैं और मैं ये कह सकती हूँ ये हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का और एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऑन एंड ऑन का 95। 95 नाम ही बताता है 9 लाख ओरैक वैल्यू। बट इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एटम से बनी है। एटम जब बहुत सारे मिलने लगते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलने लगते हैं तो एक सेल बनता है, बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाते हैं देन इट मेक्स एन ऑर्गन सिस्टम और सब सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब बनता है एक ह्यूमन बॉडी। हमारी पूरी जो बॉडी है ना वो बहुत सारे एटम से बनी हुई है। अगर मैं बात करूं कितने एटम, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे एटम्स हमारी बॉडी को मिलाकर बनाते हैं। तो आइए एटम समझते हैं। एटम होता क्या है? एटम एक गोल सी चीज है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एटम एक ऐसी चीज है जिसके चारों साइड उसके जो बाहर के ऑर्बिट है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स पैर में घूमते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। जब तक वो पैर में रहते हैं खुश रहते हैं, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उनका जो पैर होता है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है, उनका जो पैर होता है वो उससे अनपैर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज बनती है उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब ये फ्री रेडिकल ना बहुत दुखी हो जाते हैं, बेचारे बहुत उदास हो जाते हैं। वो बोलते हैं ना मैं खुश रहूंगा ना किसी को खुश रहने दूंगा। अब वो दूसरे एटम के पास जाते हैं और उनका भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर देते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी में एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल हमारी बॉडी में बनने लगते हैं तो इस पूरी साइकिल, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। ओके, आइए हम समझते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किस रीजन की वजह से होता है और अगर जब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के कारण बहुत सारे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इंटरनल की बात करें तो जब हम खाना भी खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनता है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं या हमारी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है तो भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। या जब हम कुछ ऐसी चीजें खाते हैं लाइक टोबैको, वो भी हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनाने में हेल्प करता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को इफेक्ट करता है। कहते हैं 80% डिजीजेस के पीछे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। ये आपके आईज को इफेक्ट करता है तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, आपके लंग्स को भी अफेक्ट करता है, बहुत सारे केसेस में अस्थमा की भी प्रॉब्लम देखी जाती है, आपके किडनी को अफेक्ट करता है, बहुत सारे लोगों के किडनी में इश्यूज देखे जाते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स देखा जाता है, किडनी खराब होने लगती है। हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस, आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं, एंजाइना का पेन महसूस हो सकता है। आपकी बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, इवन आपकी स्किन को भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, वो होते हैं 30-40 के लेकिन लगते हैं 60-70 के। क्यों? बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा हमारी बॉडी में एजिंग प्रोसेस उतनी फास्ट हो जाती है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को समझते हैं। आप एक एप्पल लेते हैं और उसको काटकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो एप्पल काला होने लगेगा, लेकिन उसके एक पार्ट पे आपने लगाया लेमन जूस। लेमन जूस में विटामिन सी होता है जो आपके एप्पल को काला नहीं होने देता है। उसी तरीके से हमारी जो स्किन है, हम बचपन में हम यंग रहते हैं, छोटे रहते हैं, हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हमारी स्किन पे रिंकल्स आने लगते हैं, स्किन हमारी बहुत ज्यादा लूज होने लगती है। ये सारे रीजंस क्या हैं? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। हमारी बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा हमारी जो बॉडी की एजिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। सो क्या होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हम नजर आना स्टार्ट होती है, जैसे सर्दी, खांसी, कॉफ, कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज, वीकनेस। और जब हम इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मेडिसिन खा के कॉन्स्टेंटली सप्रेस करने लगते हैं देन इट लीड्स टू कैंसर, हार्ट अटैक, अर्थराइटिस, ब्रेन डैमेज, पैरालिसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक नॉर्मल इंसान इन सब बीमारियों में क्या करता है? वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ जाता है और ये सोचकर कि वो परमानेंट सोल्यूशन है,
वो होती है मेडिसिन। दवाइयां लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कीमोथेरेपी करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, रेडिएशन के थ्रू जाते हैं, लाइफ टाइम दवाइयों पे रहते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे हैं और जब कुछ भी रिजल्ट नहीं आता देन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाए तो हम क्या करते हैं? हम एंटीवायरस डालते हैं। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जिसके चारों तरफ बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री रेडिकल को दे देते हैं, उनकी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर कर देते हैं और फिर वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां नहीं क्रिएट करते और वो बैलेंस हो जाते हैं। बट क्वेश्चन आता है, ये एंटीऑक्सीडेंट मिलते कहाँ हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट आपको फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे फूड कंपाउंड्स में मिलते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको एनर्जी नहीं देती, ये एक न्यूट्रिएंट नहीं है। जैसे हमें रोटी, चावल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एनर्जी देता है, फैट एनर्जी देता है, ये एंटीऑक्सीडेंट हमें बहुत सारे बीमारियों से बचाने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट हर एक वो फ्रूट में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। लेकिन बात करें बीमारियां होती कैसे? जब फ्री रेडिकल बढ़ने लगता है और एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में कम होने लगता है। आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स नहीं कंज्यूम कर रहे हो तो एंटीऑक्सीडेंट जब कम होता है तो बीमारियां बढ़ना स्टार्ट होती हैं। इसीलिए हमें पर डे अपने डाइट में कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए हमारी कंपनी ने देखा हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रूट्स खा तो नहीं रहे, तो क्यों ना उनको पिला दिया जाए। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा हेल्थ ड्रिंक बनाया जो एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, जो हमें 9 लाख ओराक वैल्यू देता है। आपने एक लाइन सुनी है, एन एप्पल एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है ऐसा कब बोला जाता था? आज से बहुत साल पहले, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, तब कहते थे एक एप्पल खाओगे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक एप्पल आपको कितना ओराक वैल्यू देता है? लगभग 3000 से 3500 ओराक वैल्यू देता है। अगर आपने एप्पल के स्किन को पील कर दिया, स्किन को हटा दिया, उसके छिलके को हटा दिया, तो लगभग 250 से 500 ओराक वैल्यू तो उधर ही कम हो जाते। तो एक पूरा एप्पल आपको 3000 3500 ओराक वैल्यू देता है। इसीलिए आपको बोला जाता है एन एप्पल एवरी डे, क्योंकि उस टाइम की रिक्वायरमेंट, जब मोबाइल फोन नहीं थे, रेडिएशन नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, उस टाइम की पर डे की रिक्वायरमेंट थी 3000 to 5000 ओराक वैल्यू, और एक एप्पल आपकी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। बट अभी अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, आज पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। आज हम सब मोबाइल की दुनिया में हैं, रेडिएशंस की दुनिया में हैं। ये रेडिएशंस हमारी बॉडी पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है। अगर अभी भी हम पुरानी चीजों को फॉलो करेंगे तो शायद हमें वैसे रिजल्ट्स ना मिले। बोला जाता है कि हमें कितने एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। अगर आप दिन भर में 10,000 ओराक वैल्यू ले रहे हैं तो वो ठीक ठाक है, काम चल जाएगा। अगर आप 10 to 20,000 ओराक वैल्यू एक दिन में ले रहे हैं तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। बट अभी की करंट लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग अगर हमें पर डे 20,000 से ज्यादा ओराक वैल्यू मिल रहा है तो ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है जब हम 95 का जस्ट एक सैशे पानी में मिक्स करके पीते हैं। सिंगल सैशे आपको लगभग 30 से 33,000 ओराक वैल्यू देता है। मतलब 10 एप्पल खाने के बराबर इतना ओराक वैल्यू आपको एक सिंगल सैशे देता है। तो हुई ना बहुत अच्छी बात, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हाईएस्ट ओराक वैल्यू का टैग भी मिला है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको 9 लाख से ज्यादा ओराक वैल्यू देता है, जो खुद में एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हैं। 95 एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया गया है। आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स मगअप करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। बस आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपके लिए कंपनी ने एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें बहुत सारी बेरीज डाली गई है, जैसे गोजी बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, जिसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हमें देखते हैं। हमारे टॉन्सिल के हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें ब्लूबेरी है जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें चेरी है, स्ट्रॉबेरी है जो हार्ट की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी बेरीज का कॉम्बिनेशन डाला गया है, जैसे एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, ऐसे बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। बात करूं, इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज डाली गई है जिसको हम कहते हैं आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है विच इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी।
विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें नोनी है, एलोवेरा है, और हम सबको पता है एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अगर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से तो हमें उधर ही बचा लेता है। आपने हमेशा सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। आज बहुत सारी ट्रीटमेंट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो क्यों ना हम उसको पहले ही प्रिवेंट करें। आइए देखते हैं 95 को लेना कैसे। 95 के कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। 95 जब भी लीजिए उसको ग्लास में लेना है, कांच के ग्लास में लेना है, नो स्टील नो प्लास्टिक। 95 जब भी ले सिप सिप करके ले, हमारे मुंह का जो सलाइवा है उससे वो मिक्स होना चाहिए। जब भी आप कोई ड्रिंक लेते हैं उसको आपको सिप सिप करके ही लेना है, वो उसको भी बेनिफिट देता है। 95 को जब भी ले एम्प्टी स्टमक ले, हमें खाली पेट लेना है। मॉर्निंग में उठकर आप 95 ले सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप एक हेल्दी अडल्ट है, एक सैशे भी लिया खाली पेट मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, तो आपको बेनिफिट मिलता है। अगर कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है उस केस में आप दिन में 2 बार भी रिकमेंड कर सकते हैं। कुछ बातें हमें खास ध्यान रखनी है जब भी हम किसी को 95 देते हैं। 95 प्रेग्नेंट लेडीज को हमें नहीं देना है। 1% ऐसी पॉपुलेशन हो सकती है जिनको किसी बेरी से एलर्जी हो सकता है। आयुर्वेद में कहते हैं जो आपके लिए नेक्टर है, अमृत है, वो मेरे लिए पॉइजन भी हो सकता है। जो मेरे लिए पॉइजन है वो आपके लिए अमृत भी हो सकता है। तो कुछ लोगों को कभी कभी किसी बेरी से एलर्जी हो सकती है, तो कभी भी ऐसा हो तो आप 1-2 हफ्ते का गैप करके उसको कंटिन्यू करें। अगर दोबारा प्रॉब्लम हो तो उसको स्टॉप कर दें। तीसरी चीज, छोटे बच्चों को हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। 14 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो उस केस में हमें 95 रिकमेंड नहीं करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अगर आपको ऐसा फील हो कि 95 लेने के बाद हल्का रैशेस हो रहा है, इचिंग हो रही है स्किन पे, माइल्ड डायरिया, लूज मोशन टाइप का हो रहा है, खट्टी डकारे जैसी आ रही हैं, कभी भी ऐसी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होना, तो टेंशन मत लीजिए। जब हम 95 लेते हैं तो हमारी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम हीलिंग क्राइसिस भी कहते हैं। जब भी बॉडी खुद को क्लीन करता है तो कभी कभी कुछ कुछ टॉक्सिन्स जब हमारी बॉडी में आते हैं और बॉडी जब उसको क्लीन करता है तो लूज मोशन या इचिंग कुछ लोगों में हो सकता है। अगर वो ज्यादा सीवियर है तो 1 हफ्ते का गैप करके फिर से ट्राई करें। अगर हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो तो टेंशन मत ले, ये आपकी बॉडी का एक क्लीनिंग प्रोसेस है। तो 95 में हमेशा याद रखिएगा 95 को लेकर कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर कभी कभी किसी को एलर्जी होता है तो आप प्लीज 1 हफ्ते का गैप करके फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा एलर्जीज हो तो अवॉइड कर सकते हैं। तो ये है हमारी कंपनी का 95, एक हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऑफ एमआई लाइफस्टाइल, दैट इज 95, जो हमें 9 लाख से ज्यादा ओरैक वैल्यू देता है। थैंक यू सो मच। दिस वाज श्वेता राय।